बड़ी 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 आपके लिए लाए अपना एसोसिएशन क्या एसोसिएशन है आपका? एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद अभी गणपति जी का उत्सव आ रहा है, तो वहाँ पर गणपति जी को रख के पूजन करना मैं समझूंगा। मैं हाँ, तो इनका पूजन करना है, रोज पूजन करना है 10 दिन तक। तो कहना है हम लोगों को हम लोग का सर मान रखा है, हम प्लान कर रहे हैं निकल जाए। हाँ, प्लान आज से बहुत सारे लोग जो है दिव्यांग समुदाय के जो लोग हैं सब कर रहे हैं, उनका हर तरह का प्रोत्साहन जानकारी भी दिया जा रहा है। चार लोग कुछ ऐसे यहाँ से रोज करते नहीं है। तो और इन्होंने सर पिछली बार सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि बहुत सारे पेपर मांगते हैं, तो सर ने पेपर लेस कर दिया। अभी ने सर बोला था तो पेपर लेस कर दिया कि पेपर के दो तो आपका वो सर्कुलर पूरा इंडिया में सर आपकी पहल जो है ना सारे देश भर में छोटा सा बताइए सोच है सर, उसमें संक्रांत में होगा कि भ्रमण होता है, आने जाने में काफ़ी समस्या है दिव्यांग। कई बार हमने ट्रेन में सबकी बात करेंगे। आइए नौकरी लगा दीजिएगा ये बेटी गणेश जी के पूजी है तो पानी की रही सुरेता मर कहाँ होती तो पूजा गणेश बाबा के खुद क्योंकि हमारे संयुक्त सचिव महोदय भी साथ में नई दिल्ली से आए हैं मंत्रालय से, ज़्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग भी भावुक हैं, हम समझ सकते हैं महोदय से मिलने के लिए। हम लोग भी देख पाएंगे सर क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा कार्यक्रम है। आप सबको इसे भी विदित हो कि गांधी मैदान में हमारा जो कार्यक्रम है वो आज शाम को सर के द्वारा ही करकर उनके द्वारा ही उनका जो लोकार्पण होना है, जिसमें भारत के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान के स्टॉल्स लगे हुए हैं दिव्यांग क्षेत्र में, और आज उसका इनॉग्रेशन भी होना है शाम को सर के द्वारा ही, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर द्वारा ही होना है। तो आज वो जो कार्यक्रम की आगाज है, शुरुआत है, आज इन्हीं के द्वारा होगा। सारे लोग होंगे और मुझे लगता है 150 से 200 स्टॉल गांधी मैदान के प्रांगण में बना हुआ है, जिसको कंडक्ट जो हमारी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय कर रही है, जिसमें हमारे CRC के भी स्टॉल हैं, एलिनको पटना के भी स्टॉल हैं, PMDK के, और जो NGO हैं पटना के विभिन्न क्षेत्रों से, उनका भी वहाँ आप देख पाएंगे। ये कार्यक्रम आज से शाम को संध्या से शुरू होगी और 31 तारीख तक चलेगी। इसके अलावा जो बाहर से आए हैं हमारे अतिथिगण, उनको ये मैं सूचना दे दूँ कि हमारा ये कार्यक्रम CRC पटना की तरफ से मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सतत पुनर्वास कार्यक्रम भी 25, 26 और 27 अगस्त को है। तो ज़्यादा स्पीड बोलना मैं
आपके स्कूल से चलता है। तो ये जो कार्यक्रम है जो जिसमें भारत के विभिन्न लगभग 150 प्रोफेशनल्स इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कि गांधी मैदान में आयोजित की गई है। और भारतीय पुनर्वास परिषद जो कि नई दिल्ली में है, उसके द्वारा ये ऑलरेडी अप्रूव प्रोग्राम है। 25, 26 और 27 150 प्रोफेशनल्स हमारे RCI के भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे उसी गांधी मैदान में। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निगाहें हमारे पीछे लगी हुई है आपकी, हम समझ सकते हैं। सबकी निगाहें मंत्री महोदय को देखने की, लालसा की, उनसे मिलने की। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ही क्षणों में, जैसा मुझे विदित है, मुझे बताया गया है कि सर प्रांगण में ही हैं, बस प्रकट होने वाले हैं थोड़ी देर, इस हमारे पीछे आने वाले हैं हमारे जितने अतिथिगण हैं। ये कार्यभार हमें सौंपी गई है मंच संचालन का, अचानक ही कहा गया है, तो थोड़ी मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है इस बहाने। क्योंकि जितने लोग हमारे साथ मंच को शेयर करेंगे, उनके नाम, उनके डेजिग्नेशन हमें पता होना चाहिए। मंत्री महोदय तो हैं ही, उनके अलावा जो आसीन होंगे यहाँ पे, उनका भी हमारा जिक्र करना एक दायित्व बनता है मंच संचालक महोदय का। मैं चाहूँगा जैसे मंत्री महोदय अपने सर के साथ, आप लोग खड़े हो जाइएगा प्लीज, जो खड़े हो सकते हैं, जो व्हील चेयर पे हैं वो अपनी जगह बैठे हैं। सर आ जाए फिर के भाई, इसको कहते हैं ड्रिल कराना। ड्रिल होता है ना, ड्रिल, मॉक ड्रिल जिसको बोलते हैं। डायरेक्ट गुरु पे में डाल दूँ हमारा पूरा स्पेशल भेजा करीब बढ़िया से मिल आ गया। नमस्कार सर। सर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर। इधर सर बैठ जाए सर। मंच पे उपस्थित हमारे आदरणीय अतिथिगण पधार चुके हैं, उनके लिए जोरदार एक बार ताली हो जाए। ये बड़ी गौरवान्वित पल है हमारे लिए, CRC पटना परिवार के लिए, कि माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर हमारे बीच उपस्थित हैं इस बिहार की पावन धरती पर पटना में। और उनके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार समय निकाल के आए हैं, तो उनके लिए एक बार विशेष गुंजयमान हो ताली बजाया जा सके। हमारे बीच सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से सेक्रेटरी संयुक्त सचिव सर राजीव शर्मा सर, उनके लिए ताली हो जाए एक बार। हमारे निदेशक महोदय NILT कोलकाता डॉक्टर ललित नारायण सर के लिए एक बार ताली हो जाए। हमारे नोडल ऑफिसर सर आए हैं, प्रवीण सर के लिए भी एक बार ताली हो जाए। और हमारी मैडम जो है निदेशक महोदया प्रियदर्शनी मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और एक बार ताली अपने आप के लिए हो जाए। बताते हुए मैं चाहूँगा ललित सर को मैं आमंत्रण देना चाहूँगा कि उनको छोटा सा टोकन अतिथि को दें, टोकन ऑफ लव के रूप में। जय सर को भी बोलूँगा सर प्लीज। मैं चाहूँगा धन्यवाद सर, मैं चाहूँगा रमेश सर जी जी। एक छोटा सा कुछ भेंट
सर को याद रखने के लिए गोल घर पटना आए थे हम लोग कभी विश्व शांति नहीं विश्व शांति से। अब मैं चाहूंगा ये सर कार्यक्रम को धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जी 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 सर एक माननीय मंत्री साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, लेकिन सर मैं 2 मिनट मंत्री सर से लूंगा। हमारी एक बच्ची स्वागत गान आपके लिए तैयार की है सर, तो वो हमारी दृष्टि दिव्यांग बच्ची है सर और डिप्लोमा कोर्स कर रही है, तो मैं चाहूँगा 2 मिनट सर आइए। सती प्रिया है सर स्टूडेंट का नाम, जो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन कर रही है भी और सती प्रिया। एक बार जोरदार ताली सती के लिए। My name is Satya Kumari, मैं आप लोगों को एक स्वागतम लिखवाने जा रही हूँ। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी, मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं आदेशानुसार माननीय मंत्री साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर के लिए एक जोरदार ताली। सियासी केंद्र पटना में आज के आयोजन के अवसर पर, वैसे तो इस केंद्र में मेरा पूर्व में भी 2-3 बार आना हुआ है, और जब भी आया तो इतना गहन रूप में जाकर इस केंद्र की गतिविधियों को जानने का इसके पहले अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आज काफी बारीकियों के साथ में इसमें जुड़े हुए लाभार्थियों के साथ में संवाद करने का, यहाँ डिप्लोमा डिग्री कोर्स करने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके साथ में भी, इस केंद्र में आने वाले जो हमारे बच्चे और बच्चों के अभिभावकों के साथ में पेरेंट्स से भी मिलकर के आज बातचीत करने का सौभाग्य था। ललित नारायण जी कोलकाता से आए हुए हैं और प्रवीण जी जॉइंट सेक्रेटरी हमारे राजीव शर्मा जी, प्रियदर्शनी जी, और इस सियासी केंद्र में जितने भी सहयोगी कहने का भी सभी बड़े ही संवेदनशीलता के साथ में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में जो दिव्यांगजनों के प्रति एक भावुक और संवेदनशीलता का भाव उनके मन में हमेशा रहता है, और वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं सबसे पहले दिव्यांगजनों के लिए पहले तरह तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता था, लेकिन दिव्यांगता शब्द देने का काम करके दिव्यांगजनों के अंदर के आत्मविश्वास को
स्वाभिमान को गरिमा के साथ में जीवन जीने का सामर्थ्य क्षमताओं को बढ़ाने का काम देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। 2018 में यह सीआरसी केंद्र पटना का प्रारंभ हुआ था। आज यहाँ पर मैं आया, केंद्र के हमारे सहयोगियों ने कुछ यहाँ की कठिनाइयों की तरफ कुछ चीजों को और इम्प्रूव करने के लिए कुछ और नई चीजें प्रारंभ करने के संबंध में बताया। उन सारी चीजों को मैंने संज्ञान में लिया है और दिल्ली में मंत्रालय में फिर अधिकारियों के साथ में बैठकर इस सीआरसी केंद्र पटना को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे। हम सबका इस संस्थान के प्रति, इस संस्थान में जो आने वाले जो लाभार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो एक विश्वास के साथ में इस केंद्र पर आते हैं और हमारे कर्तव्य की इसलिए भी तभी होती है, यहाँ पर आने वाला चाहे वो बच्चा हो, युवक हो, बुजुर्ग हो, हमारी बहनें हो, माताएं हो, हम उनके प्रति अपनी सेवाओं के माध्यम से उनके अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करके केवल हम सहायक उपकरण तो प्रदान करते ही, सहायक उपकरणों के साथ ही साथ आवश्यकता वाले बंदों को, बच्चों को जो कृत्रिम हाथ पैर लगाए जाने की आवश्यकता है वो भी यहाँ पर बनाकर लगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र भी यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। देश भर में जो हमारे 77 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र चलाए गए हैं, उनमें एक प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र पटना में भी प्रारंभ किया गया है। तो इन सारी सेवाओं के माध्यम से हम दिव्यांगजनों की उचित और सेवा को अपना जो है ना, सबसे बड़ा हम ईश्वर की हम कृपा मानते हैं कि हमें इन दिव्यांगजनों की सेवा के रूप में ईश्वर के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता। और आज यहाँ पर सीआरसी केंद्र पटना में बताया कि आज शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन होने के कारण आज उतनी बड़ी संख्या में लोगों से नहीं मिल पाए जितने यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं अभिभावकों से, पेरेंट्स से और बात कर रहा था तो सभी ने इस बात के प्रति संतोष व्यक्त किया। यहाँ पर दी जाने वाली सेवाओं से सभी ने संतुष्टि का भाव व्यक्त किया। ये हम सब के लिए और अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला भाव है कि सीआरसी केंद्र देश भर में जिन भावनाओं के साथ में प्रारंभ किए गए, ये उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारी सहयोगी टीम तन्मयता के साथ में योगदान देकर अपने कर्तव्य भाव से उस काम को आगे बढ़ा रही है। मैं आपके बीच में फिर हमको जब अवसर मिलेगा मैं पुनः आऊँगा। आज सुबह नमस्ते कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे स्वच्छता कर्मी भाई बहन हैं, उन स्वच्छता कर्मी भाई बहनों के बीच हमारा कार्यक्रम था, तो वो अपने काम को सुरक्षित तरीके से कर सके, गरिमा के साथ में कर सके, आत्मसम्मान के साथ कर सके। उनको देश के प्रधानमंत्री आदरणीय समस्या ठीक है दिव्यांग उनको प्रशिक्षण देकर वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर सके। उनके कौशल विकास के कार्यक्रम, उनकी कार्यशालाएं और उनको जो सुरक्षोपकरण दिए जा रहे हैं, पीपी किट दिए जा रहे हैं, वो देने के पीछे सोच यही है कि सीवर टैंक, सेप्टिक टैंक की सफाई में जो आए देखते हैं कि मतलब सफाई करने के दौरान स्वच्छता कर्मियों की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु दर को शून्य पर ले जाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह नमस्ते योजना प्रारंभ की गई है। आज पटना में उसका बड़ा कार्यक्रम था, उसमें हमारे राज्य सरकार के भी 3 मंत्री आए थे, यहाँ की महापौर भी आई थी। तो मैंने यहाँ के दिवेश कुमार जी जो मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री, उनसे कहा है जैसा कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है उसको पटना के सारे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जाकर के स्वच्छता कर्मी भाइयों को प्रशिक्षण देना, उनको पीपी किट भी उनको वितरित करना है, सुरक्षा उपकरणों का भी वितरण उनको करना है। उनके परिवार के आश्रित बच्चे अगर स्किल ट्रेनिंग के अंतर्गत ट्रेनिंग लेने का अभियान से वो जुड़ते हैं तो 2 साल तक उनके बच्चों को, स्वच्छता कर्मियों के आश्रित बच्चों को 3000 रुपये महीना वजीफा दिया जाएगा और उसके बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से कम ब्याज की दर पर उनको लोन उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सीआरसी के आने का, आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शाम को हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का गांधी मैदान पर
दिव्य कला मेले का आयोजन यहाँ पर आज से प्रारंभ होकर 31 तारीख तक ये दिव्य कला मेला चलने वाला है, जिसमें देश के अनेक स्थानों से दिव्यांगजन जो अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं, ऐसे दिव्यांगजनों को यहाँ पर बुलाया गया है। उनको स्टॉल लगाकर दिए गए हैं ताकि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म मिल सके। दिव्य कला शक्ति का भी आयोजन किया जाएगा और इसमें दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले का आयोजन भी वहाँ पर किया जाएगा। प्लेसमेंट के माध्यम से कंपनियों से संपर्क करके दिव्यांगजनों के लिए उनके प्रशिक्षण के अनुरूप उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, उसकी भी पहल वहाँ पर दिव्य कला मेले में की जाने वाली है। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में इस CRC केंद्र के माध्यम से और भी अच्छी प्रभावी सेवाएं हम आपको दे सकें और आप सबके सुझाव, आप सबके विचारों से हम लोगों को अपने काम को उतना और भी अच्छे ढंग से निखार लाके समाज के प्रति और देश के प्रति अपने हम बेहतर ढंग से कर सकें, ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकें। इसमें आपके सुझाव जो है ना सदैव हमको प्रेरणा देने का, ऊर्जा देने का काम करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा, समय का अभाव है, हम चले सीधे प्रस्थान इंस्टीट्यूशन के लिए। हमारे लिए सारे जो हमारे अतिथिगण हैं ये स्टेज की तरफ जाएं। रिक्वेस्ट है सबसे, सारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करें प्लीज। आपके साथ कोई आया है? हस्बैंड वाइफ। क्या ये पंचायत पटना का दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों के लिए लगाया गया है। इसका व्हाट्सएप में आपको मैटर और साइज दे देता हूँ, आप बताइए।
मिला है। मंत्री जी थोड़ी देर में आएंगे, कार्यक्रम शुभारंभ होगा। हम लोग दिव्य कला पटना में पहुंचे हुए हैं।